नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। लेक्चर नंबर यहां पर एपिसोड 51 पर पहुंच चुके हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है, देखिए, गोलियत बीटल, ये चर्चा में रहा है, महत्वपूर्ण है, इसको एकदम इग्नोर नहीं करना है। 5 स्टार लगा दीजिए इसको, है ना। गोलियत बीटल के संदर्भ में कुछ कथन दिया गया है, आपसे कहा गया है कि उस कथन पर विचार कीजिए, फिर जवाब दीजिए। कहा गया है कि सही जवाब देना है और कौन से कथन यहाँ सही हैं। यहाँ पर 3 कथन दिया गया है। पहला क्या है, ये वन स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण संकेतक होते हैं। किसके स्वास्थ्य के? वन के स्वास्थ्य के। देखिए, कुल मिलाकर के आप यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र को लेकर के चलिए, फिर आप सही समझ पाएंगे। यह पोषक तत्वों के चक्रण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं क्या, यह भी देखेंगे। और दूसरा, यह केवल पौधों का ही भक्षण करते हैं। पौधा तो कहा है, लेकिन शब्द देखिए केवल। जब इस तरह के शब्द हो तो थोड़ा सा ठहर करके समझना है। अब इसके विषय में सबसे पहले देख लेते हैं कि गोलियत बीटल होता क्या है। देखिए, अब ये एक तरह से कीट है। सबसे पहले एक बात तो समझ लीजिए कि ये गोलियत बीटल एक कीट का नाम है। दूसरी बात, ये दुनिया के जो सबसे बड़े कीट होते हैं ना, उसमें से एक है। इसकी 5 अलग अलग प्रजाति पाई जाती है, ठीक है। और अफ्रीका के कई देशों में ये आपको देखने को मिलेगा। अब यहां पर ये देखेंगे तो जो वयस्क बीटल होता है, परिपक्व वर्षावन क्षेत्रों में केवल कुछ वृक्ष प्रजातियों के पराग या रस पर ही भोजन करते हैं। लेकिन गोलियत बीटल की जो बात किया गया है, ये एक अलग तरह का काम इसका करता है। ये क्या करता है, तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि सर्वहारी होते हैं। सर्वहारी कहने का मतलब है कि ये पौधे का भक्षण तो करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो है ये मांस का भी भक्षण करते हैं। और आपसे पूछा क्या था, केवल पौधे, तो जाहिर सी बात है स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। इसलिए मैंने कहा था कि केवल जैसे शब्द जहां लगा हो तो थोड़ा सा ध्यान से देखना है। अब आगे कहा गया है कि वन स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण संकेतक क्या इसे माना जाए। निश्चित तौर पे वन स्वास्थ्य का एक उत्कृष्ट संकेतक के रूप में इसे देखा जाता है। किसी भी वन में प्रचुर मात्रा में यदि ये है तो इसका तात्पर्य है कि वह अन्य प्रजातियों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त रूप से अच्छी स्थिति में होगा। तो यह सही स्टेटमेंट है। दूसरा, ये पोषक तत्वों के चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निश्चित तौर पर यह निभाते हैं। और इससे क्या होता है कि पारिस्थितिकी तंत्र जो है उसमें जो पोषक तत्वों का चक्रण है वह बहुत मजबूत स्थिति में पहुंच जाता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तीसरा गलत है। कौन से कथन आपसे पूछा गया है कि यहां पर सही या गलत है, तो हम ए विकल्प के साथ चलेंगे। पहला और दूसरा सही है और तीसरा गलत है, तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा। गोलियत बीटल बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से कह रहा हूं, सही से इसको देखना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 महत्वपूर्ण ये भी है क्योंकि आजकल यूपीएससी फैक्ट पूछने लग गई है। तो थीम आपसे पूछा गया है, इस थीम को लेकर के बात करना है। सभी महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए अधिकार, समानता और सशक्तिकरण, यही इस बार का थीम था। तो डी विकल्प को लेकर के आप चलेंगे। आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र जो है प्रत्येक वर्ष कब, 8 मार्च को, है ना, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वह मनाया जाता है। इस वर्ष इसका थीम ये रखा गया था। आगे बढ़ जाए, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, ये इंपॉर्टेंट है, लगातार ही चर्चा में रहा है। और खास करके विभिन्न राज्यों में चुनाव रहता है तब ज्यादा चर्चा में ये सब चीजें आ जाता है। तो थोड़ा सा इस परियोजना के विषय में देख लेना है। सही है पूछा गया है, कितने कथन सही है ये पूछा गया है। 3 स्टेटमेंट दिया गया है और तीनों स्टेटमेंट क्या कहता है, इसे वर्ष 2008 में जन औषधि योजना के नाम से प्रारंभ किया गया था। बिल्कुल, इसे पहले जन औषधि योजना कहा गया था वर्ष 2008 में, बाद में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना हो गया। तो ये जो है वह सही हो जाएगा। और फिर आप जानते हैं कि इसे 2015 में फिर इसको किया गया था, प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के रूप में नया नाम दिया गया था। आगे चलते हैं, कब, 2015 में। अगर ये पूछ रहे तो आपको ये ध्यान रखना है नया नाम कब आया। इसे भारतीय औषधि एवं चिकित्सा उपकरण ब्यूरो यानी कि BPPI द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। बिल्कुल, इसे जो है भारतीय औषधि एवं चिकित्सा उपकरण ब्यूरो द्वारा ही क्रियान्वित किया जाएगा, ठीक है। और इसका मुख्य उद्देश्य को लेकर के बात किया गया। इसका उद्देश्य क्या है कि आम जनता जो है उसको सस्ते कीमत पर दवाई मिल जाए और उसमें क्वालिटी भी अच्छा हो। तो गुणवत्तापूर्ण दवाइयां भी उसको उपलब्ध कराना है, ताकि जो देखिए मेडिसिन का जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है ब्रांडेड दवाइयों की, तो उसको कम करना। तो कुल मिलाकर के ये भी जो है सही स्टेटमेंट हो गया। तो तीनों ही इस पे सही हो गया। कितने पूछा था, सभी 3 सी विकल्प के साथ हम लोग को चलना है। चौथे पर चलते हैं। इस तरह का पैटर्न बहुत पूछा जाता है। क्या है, युग्म को लेकर के बात किया गया है। कौन से युग्म सही सुमेलित हैं ये पूछा गया है। कुछ कानून और फिर किस वर्ष में हुआ आया, यहाँ पर आपसे ये चीजें उम्मीद किया गया है। देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम
2006 क्या आया था? बिल्कुल सही, 2006 में ही बाल विवाह निषेध अधिनियम आया था। यानी कि 18 वर्ष से कम के उम्र में विवाह लड़कियों का नहीं होना चाहिए और लड़कों का 21 वर्ष से कम में नहीं होना चाहिए जो है। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में आया था, इसको ध्यान रखना है, यहां पर 2007 लिखा हुआ है, तो यह स्टेटमेंट जो है वह अपने आप में ही क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है। पॉक्सो अधिनियम 2012 में, है ना, ये हमें देखना है कि निर्भया वाला जब कांड सब हुआ था मामला उस वक्त का, तब ये था। और कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न अधिनियम जो है 2013, उसी के बाद जो है ये सब चीजें भी हुआ, तो यहां पर यह भी सही है। तो एक गलत हुआ है ना, दूसरा गलत हुआ, यानी कि पहला, तीसरा और चौथा जहां होगा वह सही होगा, पहला, तीसरा, चौथा। तो कुल मिलाकर के हमें बी विकल्प के साथ चलना है। ठीक है, ये सारे अधिनियम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। पांचवा पहुंचते हैं, पांचवा अपने आप में ही महत्वपूर्ण है, बीजिंग घोषणा पत्र एवं कार्रवाई मंच, इसको 3 स्टार दे दीजिए। महिलाओं से संबंधित मुद्दा को लेकर के यहाँ पर बातें किया गया, बीजिंग घोषणा पत्र को लेकर के जो हम बात करते हैं, तो ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा कह सकते हैं कि आयोजित चौथे विश्व महिला सम्मेलन का परिणाम था, जो कि 1995 में हुआ था। ये भी नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आ सकता है 1995 में कब हुआ था? ये सितंबर महीना में। ठीक है, क्योंकि यहां से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और ये कहां हुआ था? नाम वहां पर देखिए, चीन की राजधानी बीजिंग है, और बीजिंग में और चीन में, ठीक है, दोनों में से कुछ भी आ जाए तो आप बता सकते हैं। इसमें क्या क्या है? महिलाओं के अधिकार और खास करके लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक फ्रेमवर्क प्रदान इसके द्वारा किया गया। तो महिला अधिकारों से यहां पर संबंधित बीजिंग घोषणा पत्र को लेकर के बात किया जाएगा। अब एक प्रश्न आपके लिए, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ? यहां पर 4 विकल्प आपको दिया गया है, 4 में से कोई एक सही होगा। जो भी सही हो कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए। आप में से अधिकांशतः लोग सही जवाब दे रहे हैं, कुछ लोग और कोशिश कीजिए ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। आज के लिए इतना ही, अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।